हेलो फ्रेंड्स, सभी को नमस्कार। चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करें। आज 10th क्लास का मैथ त्रिकोणमिति पढ़ाएंगे, जो कि एग्जाम के लिए भी आई भी है और त्रिकोणमिति से 18 मार्क्स का पूछता भी है। तो सबसे पहले इसका बेसिक देखेंगे। ट्रिगोनोमेट्री इसका हिंदी होता है त्रिकोणमिति। तो ये 3 शब्दों से मिलकर बना है। ट्री मतलब 3, गोनो मतलब कोण, मैट्री मतलब माप। तो सिंपल वे में इसका परिभाषा देखेंगे, जिसमें 3 कोणों के मापों के बारे में अध्ययन किया जाता है, उसे ट्रिगोनोमेट्री कहते हैं। तो इसमें राइट एंगल त्रिभुज के बारे में पढ़ते हैं। तो राइट एंगल त्रिभुज सबसे पहले इसका नाम रख देते हैं ABC। ये राइट एंगल त्रिभुज है, राइट एंगल ट्रायंगल। तो ये लंब है, ये कर्ण है, ये आधार है। लंब को P से परपेंडिकुलर, कर्ण को S से हाइपोटेनियस, आधार को B से सूचित करते हैं बेस। इसका अध्ययन करने के लिए 6 अनुपातिक सूत्र हैं, जो इस प्रकार हैं। 6 अनुपातिक सूत्र। पहला साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, इसको P बटे H बोलते हैं। कोस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, इसको B बटे H बोलते हैं। तीसरा है टेन थीटा बराबर, इसे लंब बटे आधार बोलते हैं। लंब को P से सूचित करते हैं, आधार को B से, बेस से। जस्ट इसका अपोजिट 3 अनुपातिक सूत्र और हैं। साइन का उल्टा कोसेक थीटा, जिसको कर्ण बटे लंब बोलते हैं। कोस का उल्टा सेक थीटा, सूत्र होता है कर्ण बटे आधार। टेन का उल्टा कोट थीटा, ये आधार बटे लंब। ये 6 अनुपातिक सूत्र है। और इसमें कुछ देखेंगे जो इस प्रकार है। साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है। साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1
ये प्लस है, उस साइड ले जाएंगे कोस स्क्वायर थीटा होगा। साइन थीटा बराबर रूट अंडर 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा होता है। तो एक बार फिर से इसको समझाते हैं। त्रिकोणमिति का हिंदी होता है, ट्रिगोनोमेट्री का हिंदी होता है त्रिकोणमिति। त्रि मतलब तीन, गोनो मतलब कोण, मेट्री मतलब माप। जिसमें तीन कोणों के मापों के बारे में अध्ययन किया जाता है उसे त्रिकोणोमेट्री कहते हैं। 6 अनुपातिक सूत्र हैं। साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, कोस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार, कोसेक थीटा बराबर कर्ण बटे लंब, सेक थीटा बराबर कर्ण बटे आधार, कोट थीटा बराबर आधार बटे लंब, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1, साइन स्क्वायर थीटा बराबर, जब ये इक्वल के साइड उस साइड भेजेंगे 1, ये प्लस इधर ले जाएंगे माइनस होगा, कोस स्क्वायर थीटा, साइन थीटा बराबर रूट अंडर 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। और त्रिकोणमिति में हमेशा राइट एंगल त्रिभुज के बारे में पढ़ते हैं। लंब को क्या बोलते हैं? परपेंडिकुलर। कर्ण को क्या बोलते हैं? हाइपोटेनियस। आधार को क्या बोलते हैं? बेस। इसका कुछ सम देखते हैं और सभी प्रश्नावली को बनाएंगे और आप लोग इसका अध्ययन अच्छे ढंग से कीजिए और बहुत आसान चैप्टर है। इसका एग्जाम में काफी भूमिका भी है। फर्स्ट क्वेश्चन है 8.1 एक्सरसाइज 8.1। क्वेश्चन है त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है। AB बराबर 24 cm और BC बराबर 7 cm है। निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। साइन A कोमा कोस A, दूसरा है साइन C कोमा कोस A। और इस क्वेश्चन को बनाएंगे भी। सबसे पहले इसका फिगर बना लेते हैं। राइट एंगल का मतलब यही होता है इसका एक कोण हमेशा 90 डिग्री बनेगा अर्थात 90 डिग्री बनेगा। अब क्वेश्चन को पढ़ेंगे और लिखेंगे। त्रिभुज ABC में कोण B समकोण है। त्रिभुज ABC में कोण B क्या है? समकोण है। समकोण का मतलब होता है 90 डिग्री। AB 24 cm। अब AB दिया है कितना? 24 cm। त्रिभुज ABC में त्रिभुज ABC बना लिए, B समकोण दिखा दिए। AB 24 cm, AB 24 cm, AB दिया है, सॉरी
ए बी दिया है 24 cm, बी सी दिया है 7 cm। निम्नलिखित का मान ज्ञात करना है। इसको क्या बोले थे? आधार बोले थे, इसको लंब बोले थे। अब निकालना क्या है? कर्ण, हाइपोटेनियस निकालेंगे। यहां लिखेंगे सॉल्व गिवन दैट दिया गया है त्रिभुज ए बी सी में कोण बी बराबर समकोण ए बी 24 सेंटीमीटर, बे से 7 सेंटीमीटर। कर्ण निकालेंगे। कर्ण का सूत्र क्या होता है? रूट अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, और कर्ण बराबर रूट अंडर लंब का, लंब देखेंगे कितना है 24 और आधार कितना है 7। कर्ण बराबर 24 का स्क्वायर 576, 7 का स्क्वायर 49। कर्ण बराबर इसको जोड़ेंगे 625 होगा, 625 का वर्गमूल 25 होगा। ये कर्ण निकल गया। लंब पता, कर्ण पता, आधार पता, तो अब हर चीज संभव है निकालना। तो इसमें जो है सबसे पहले पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? कह रहा है साइन ए, साइन ए, सबसे पहले साइन ए निकाल देते हैं। और समकोण त्रिभुज में क्या होता है? आधार और लंब चेंज होता है, लेकिन कर्ण स्थिर रहता है, क्योंकि कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है। तो साइन ए के लिए यहां से देखेंगे, साइन ए के लिए यहां से देखेंगे, लंब का काम ये करेगा। सबसे पहले तो साइन का फॉर्मूला होता है लंब बटे कर्ण। तो साइन ए के लिए देखेंगे, ए बिंदु मतलब ए बोला है, कौन ए बोला है? साइन ए के लिए लंब का काम ये करेगा, ये 7, कर्ण 25, पहला आंसर। कोस ए आधार बटे कर्ण, कोस ए के लिए देखेंगे, कोस ए के लिए ये लंब बनेगा, आधार ये बनेगा 24 बटे 25। दूसरा दिया है साइन सी। सबसे पहले तो साइन का फॉर्मूला लगाना है, लंब बटे कर्ण। साइन के लिए, साइन सी के लिए लंब का काम 24 और कर्ण का काम 25। आगे देखेंगे कोस ए के लिए, कोस सी होगा, कोस सी, कोस सी के लिए आधार बटे कर्ण। कोस का फॉर्मूला क्या होता है? आधार बटे कर्ण। कोस सी के लिए लंब ये, आधार ये, 7 बटे 25 सेंटीमीटर आंसर। चलिए आप लोग इसको नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आप लोग सही से इसका अध्ययन कीजिए। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं।
दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन, आकृति 8.13 में 10p माइनस कोट r का मान ज्ञात करना है और आप लोग साथ में लिखिए। 2 नंबर आकृति साथ में लिखते जाओ। आकृति 8.13 में 10p कोट r का मान ज्ञात कीजिए। आकृति 1.8 में 10p माइनस कोट r का मान ज्ञात कीजिए। तो इसमें फिगर दिया हुआ है। सबसे पहले तो फिगर का काम करते हैं हम लोग। फिगर बना लिए। आप लोग कॉपी खोलकर सभी क्वेश्चन को मेरे साथ लिखने का प्रयास कीजिए और सही से देखिए। बहुत आसान क्वेश्चन है। P Q R ये दिया है 12 सेंटीमीटर और ये दिया है 13 सेंटीमीटर। और क्वेश्चन बहुत आसान है। सबसे पहले तो ये लंब है जिसको परपेंडिकुलर बोलते हैं। ये कर्ण है जिसको हाइपोटेनियस बोलते हैं। ये बेस है जिसको आधार बोलते हैं। आधार पता नहीं है तो आधार पता करना है। सबसे पहले यहां लिखेंगे सॉल्व, गिवन डेट। और एग्जाम में पूरा साफ साफ क्वेश्चन बनाना है। त्रिभुज PQ R में, त्रिभुज PQ R में PR बराबर 12 सेंटीमीटर जो क्या है, लंब है। सब चीज लिख के दे रहे हैं, आप लोग सही से देखिए। उसके बाद PR ये PQ अब PR 13 सेंटीमीटर ये आपका कर्ण है। सबसे पहले तो आधार पता कर लेंगे। आधार का नाम क्या होगा, QR। इसका फॉर्मूला लगाएंगे, कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। तो आधार बराबर, तो कर्ण निकालेंगे। कर्ण निकालने के लिए कर्ण कितना दिया है, आधार निकालने के लिए कर्ण का मान पुट करो और लंब का मान पुट करो। सबसे पहले आधार निकालेंगे। 13 का स्क्वायर 169 होता है, 12 का स्क्वायर 144 होता है। तो आधार बराबर 169 में 144 घटाएंगे, ये रूट अंडर 5 ये 25 होगा। इसका जब वर्गमूल निकालेंगे 5 होगा। आधार निकल गया अर्थात QR निकल गया। ये 5 सेंटीमीटर और ये 5 सेंटीमीटर लिख लेना है। अब क्वेश्चन को देखते हैं, इसमें क्या कर रहा है। सही से देखिए आप लोग। 10p के बारे में बोला है, 10p बोला है और कोट R बोला है। तो इसको सही से देखो। सबसे पहले 10 का फॉर्मूला लगाएंगे, लंब बटे आधार होता है। 10p के लिए देखना है, 10p के लिए लंब का काम ये करेगा 5 और आधार का काम 12 करेगा। उसी प्रकार कोट R के लिए देखें, कोट R के लिए लंब का काम सबसे पहले इसका फॉर्मूला होता है आधार बटे लंब।
तो इसके लिए लंब का क्रम 12 करेगा, आधार का क्रम 5 करेगा। ये 5/12। आप इसको कटा भी सकते हैं, ये प्लस में ये माइनस में। यह तो 12 और 12 का एलसीएम 12 होता है, ये 5 - 5 ऐसे भी बेस सेम है, एलसीएम लेना भी आसान है। ये 0/12, 0 में कोई भी चीज से भाग देते हैं, ये 0 होता है। ये आपका आंसर होगा। आप लोग इसको नोट कर लीजिए। और सभी क्वेश्चन को अच्छे ढंग से करना है, क्योंकि एग्जाम में तो बनाना ही है और कॉन्सेप्ट भी क्लियर रखना है, ताकि आप छोटे बच्चे को बता सकें। और तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। साथ में लिखने का आप लोग कोशिश कीजिए। क्वेश्चन नंबर 3, यदि साइन A बराबर 3/4 तो cos A और tan A का मान परिकलित कीजिए। परिकलित कीजिए। बहुत आसान क्वेश्चन है, अभी इसको बनाएंगे। देखो इसमें जो है एंगल सभी जगह सेम है, ए है, ए है, ए है। इसमें लंब और आधार चेंज नहीं करेंगे। इसमें भी फिगर बना लेते हैं, क्योंकि सबसे पहले अगर फिगर बना लेते हैं तो क्वेश्चन समझाने में भी आसानी होता है और देखने में भी थोड़ा अच्छा लगता है। A B C, सबसे पहले तो साइन A का बात क्या है? तो साइन A का बात क्या है? साइन A बराबर दिया है 3/4। ये लंब बटे कर्ण सूत्र होता है। और जब लंब पता तो लंब कितना? 3, कर्ण 4। तो आधार निकालेंगे, तो आधार का सूत्र लगाएंगे। आधार बराबर रूट अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। तो आधार बराबर कर्ण का मान 4 है, 4 का स्क्वायर करेंगे, और लंब 3 है, 3 का स्क्वायर करेंगे। आधार बराबर 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9। आधार बराबर 16 में 9 घटाएंगे 7, √7 का वर्गमूल पूर्ण रूप से नहीं निकलता है, तो ये आधार आ गया √7। अब बोला है cos A और tan A। cos A निकाल लेंगे, cos का फॉर्मूला लगाएंगे आधार बटे कर्ण, और इसमें चेंज नहीं करना है क्योंकि इसमें सभी जगह एंगल समान है। आधार √7 है, आधार ये होता है, कर्ण 4 है। दूसरा क्वेश्चन, दूसरा दिया है tan A लंब बटे
आधार। अब लंब क्या होगा, लंब 3 है, आधार है √7। चलिए आप लोग इसको नोट कीजिए। चौथा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन देखो, कह रहा है यदि 15 cot A बराबर 8 हो तो sin A और sec A का मान ज्ञात कीजिए। यदि 15 cot A बराबर 8 हो तो sin A और sec A का मान ज्ञात कीजिए। यदि 15 cot A बराबर 8 हो तो sin A और sec A का मान ज्ञात कीजिए। ज्ञात कीजिए। इसमें भी एंगल सभी जगह समान है। यहां लिखेंगे सॉल्व, गिवन दैट 15 cot A बराबर 8, cot A बराबर 8/15। फार्मूला होता है कोट का आधार बटे लंब। तो कर्ण निकालेंगे। कर्ण का फार्मूला होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण बराबर सूत्र लगाएंगे लंब 15 का स्क्वायर आधार 8 का स्क्वायर। कर्ण बराबर सूत्र होता है तो 15 का स्क्वायर 225 और आप लोग 1 से लेके 25 तक का स्क्वायर अच्छे से आना चाहिए। अगर आप लोग स्क्वायर नहीं जानते हैं, इसका ट्रिक से भी हम बताए हैं, आप लोग मेरा वीडियो देख सकते हैं। 8 का स्क्वायर 64। कर्ण निकालेंगे, ये 289 होगा। 289 का वर्गमूल 17 आता है। कर्ण 17, कर्ण कितना निकला 17। अब क्या बोला है निकालने के लिए, साइन ए। इसमें भी आप लोग फिगर बना सकते हैं। साइन ए का फॉर्मूला लंब बटे कर्ण। तो लंब कितना है, लंब है 15, कर्ण कितना निकला है 17। सेक का फॉर्मूला क्या होता है, सेक का फॉर्मूला आधार बटे कर्ण। आधार कितना दिया है, आधार दिया है 8, कर्ण है 17। ये आपका आंसर होगा और इसको आप लोग सही से नोट कर लीजिए। और फ्रेंड्स थैंक यू, अगले पार्ट में मिलते हैं।